पर इस बीच बिहार में चुनाव आया है तो महिला सम्मान पर घमासान तेज हो गया है। पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर बिहार की राजनीति में पहले से भूचाल था, लेकिन अब महिला सम्मान की लड़ाई आगे बढ़ती दिख रही है। बिहारी बनाम गुजराती तक की लड़ाई पहुंच गई है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले हैं लालू प्रसाद यादव। लालू ने पीएम के अपमान पर एनडीए की मोर्चेबंदी का जवाब गुजराती बनाम बिहारी का सवाल उठाकर देने की कोशिश की है। आखिर लालू ने ऐसा क्या कहा और इस पर राजनीति कैसे सुलझी है, सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या बीजेपी को बिहार में वो मुद्दा मिल गया है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है? क्या विपक्ष ने बिहार में फिर वही पुरानी गलती कर दी जिससे बाजी हाथ से निकलने का जोखिम बन गया है? जरा पूरे घटनाक्रम पर गौर कीजिए। 27 अगस्त को पीएम मोदी पर अपशब्द वाला वीडियो आया। 2 सितंबर को चीन से लौटते ही पीएम मोदी की प्रतिक्रिया आई और 3 दिन बाद बिहार बीजेपी सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन किया। बीजेपी की रणनीति उसी दिन तय हो गई थी जब बिहार के लिए योजनाओं का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने मन की पीड़ा बयां कर दी। अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। पीएम मोदी पर निजी टिप्पणी करने की गलती विपक्ष के लिए पहले भी बैकफायर करती रही है और एक बार फिर बीजेपी की कोशिश है इसे बड़ा मुद्दा बनाने की, तो महागठबंधन की कोशिश है अपमान के सवाल को चुनावी हथियार बनने से रोकने की। ना हमने कुछ अपशब्द बोला, ना किसी ने बोला। जिस व्यक्ति ने बोला उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पता चला वो व्यक्ति बीजेपी में भी रहा है, जदयू में भी रहा है, पहली बात। लेकिन इस पे क्या प्रधानमंत्री जी को कहना है? हरियाली आंसू बहा रहे हैं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, रो रहे थे, बहुत भावुक हो गए थे। कुछ दिन पहले यही प्रदेश अध्यक्ष क्या बोले? हम गाली बोलने वाला डिक्शनरी, अपने आप को गाली बोलने वाला डिक्शनरी बोले थे ना जी, सच बोल रहे हैं ना, मेरा शब्द तो नहीं। कुछ दिन पहले अभी विधानसभा चला, बीजेपी के विधायक जनक सिंह ने मेरे को मां बहन की गाली दी। क्या कार्रवाई हुआ? इनमें से कितने नेताओं पे कार्रवाई हुआ? तेजस्वी ने पीएम पर अपशब्दों की निंदा की, लेकिन साथ ही खुद पर हुई टिप्पणियों का भी जिक्र किया। लेकिन लालू यादव इसे और आगे ले गए जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बिहार बंद के दौरान महिलाओं से बदसलूकी का आरोप लगाया और पीएम मोदी को निशाने पर लिया और चेतावनी भी दी कि वो बिहार और बिहारियों को हल्के में लेने की गलती न करें। लालू यादव एक नफरती सोच के, गंदी सोच के इंसान रहे। जब बिहार में सत्ता में थे तो बिहार को ऊंच नीच जात पात में बांटा, बिहारियों को लड़वाया और आज की तारीख में वो बिहारी गुजराती राज्यवार लड़ाई करवाना चाह रहे हैं। पूरा देश एक है, देश के सभी राज्य में के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, कोई राज्य को लड़वाने की जरूरत नहीं है। अभी जात पात की लड़ाई अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब यहाँ राज्यवार लड़ाई करवाना चाहते हैं। ये गंदी और भद्दी राजनीति लालू जी आपके बिहार में नहीं चलने वाली। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने तो ठीक ही कहा है कि जब गुजरात में बिहारियों को पीटा जाता है, महाराष्ट्र में बिहारियों को पीटा जाता है, तब ये भाजपा वाले, एनडीए वाले चुप क्यों रहते हैं? हम तो इस बात के हिमायती हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी कहते हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। लेकिन जो लोग राज्यों में भेदभाव करते हैं, जो लोग बिहार के मुख्यमंत्री के डीएनए पर सवाल खड़े करते हैं, इससे बड़ा अपमान बिहार का क्या होगा? जो लोग बिहारियों को गुजरात, महाराष्ट्र से खदेड़ कर पीटते हैं, अपमानित करते हैं, इसी पर आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा है। जिस मंच से पीएम को अपशब्द कहे गए वो राहुल गांधी और तेजस्वी का साझा मंच था। इस पूरी तनातनी में राहुल गांधी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जबकि बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाने में लगी है। तेजस्वी ने निंदा की
लेकिन लालू इसे बिहारी बनाम गुजराती का मुद्दा बनाते दिख रहे हैं। यानी सबके अपने अपने दांव हैं। शशि भूषण, पटना, आज तक। लालू के नए दांव पर एनडीए ने और जोरदार तरीके से जवाब दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि लालू मजबूरी में क्षेत्रवाद का सवाल उठा रहे हैं। मान्यवर लालू प्रसाद जी, आपके विचार भी जहरीले, आपका ट्वीट भी जहरीला। जहरीली राजनीति से के दौर से बिहार निकल चुका है। आप गुजरात हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो या कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, बिहारी बोझ नहीं है और बिहारी दिशा निर्देश पर नहीं चलते हैं, बिहारी बोझ उठाते हैं। लेकिन आपकी आदत में शुमार है, चूंकि आप चरवाहा विद्यालय के ज्ञान देने वाले हैं। ये अंतिम समय में अंतिम अब श्वास ले रहे हैं, बीमार हैं, सजा याफ्ता हैं, बेल पर हैं, और ये व्यक्ति अभी तक गुजराती, मराठी और बिहारी के चक्कर में फंसे हैं। धिक्कार है इसे मानसिकता को, जो क्षेत्रवाद की भाषा बोलकर फिर से बिहारियों को लज्जित करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी, आप जिस मानसिकता से बिहारियों को बदनाम और बर्बाद किए हैं, अब बिहारी आपके चंगुल में नहीं, बिहारी अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए, देश के मां भारती के हर संतान के लिए लड़ेगा। और आप जैसे लोग बिहार को गाली बनाने वाले घटिया किस्म के लोग हैं। बिहार आपसे मुक्ति चाहता है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता शशि भूषण हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शशि भूषण, किस तरह की बिहारी बनाम गुजरात की अब नई राजनीति बिहार में देखने को मिल रही है? क्या क्या कहा जा रहा है? देखिए, लालू प्रसाद यादव ने जो ट्वीट किया था, ठीक, उसके बाद से ही लगातार ये बिहार की सियासत में एक नया एंगल है। और चुनाव के पहले जो भी अलग अलग दृष्टिकोण से राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है, उसमें एक कड़ी जुड़ी है। और इस बार गुजराती बनाम बिहारी की लड़ाई है। पहले भी हमने इस तरह की बयानबाजी देखी है। और इस बार जो बयान लालू प्रसाद यादव की तरफ से सोशल मीडिया पर आया, उसके बाद एनडीए पलटवार कर रहा है। आरजेडी की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और गुजरात में जब बिहारियों को पीटा जाता है तो एनडीए या बीजेपी के लोग चुप क्यों हो जाते हैं। तो कोशिश ये है कि बिहारियों की गोलबंदी की जाए लालू प्रसाद यादव की तरफ से। कल जिस तरह से बिहार बंद के दौरान कुछ जगह से कुछ तस्वीरें आई ऐसी जिसमें बंद समर्थकों ने आम लोगों को परेशान किया, तो उसको ट्वीट करते हुए अभी भी तेजस्वी यादव ने भी हमला बोला है। तो ये कह सकते हैं कि चुनाव के पहले कोशिश हो रही है कि क्षेत्रवाद की राजनीति को बिहार में हवा दी जाए। और अब तक हमने बिहार में जाति के आधार पर गोलबंदी देखी थी, लेकिन पहली दफे ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो विपक्षी गठबंधन है, खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल, वो इस बार बिहारी बनाम गुजराती या जो दूसरे राज्य के लोग हैं उनकी लड़ाई या उनकी ध्रुवीकरण की कोशिश जो है वो करने के प्रयास में जुटा हुआ है। राजीव, बिल्कुल शशि भूषण, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटते हैं। तो बिहार में जो गाली कांड हुआ, उस गाली कांड के बाद से ये तमाम जो है मोर्चेबंदी हमें देखने को मिल रही है। शशि भूषण, एक सवाल ये भी है कि क्या जब इस विषय को एनडीए बड़े जोर शोर से उठा रहा है, गाली कांड को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है, तो उससे थोड़ा सा डाइवर्ट करने का प्रयास भी हो रहा है? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, किसी को उम्मीद नहीं थी। वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली बिहार में, तेजस्वी यादव उनके साथ रहे, 16 दिनों तक बिहार के 23 से ज्यादा जिलों में उन्होंने कैंपेन किया। तो उस दौरान उनको लगा कि वो एक बढ़त जो है वो मिली है। और उस बढ़त के दावे और जो चीजें विपक्षी गठबंधन देख रही थी, उसके बीच दरभंगा में एक ऐसा घटनाक्रम जिसमें प्रधानमंत्री को मां की गाली दिया जाना और वो चीजें जो वायरल हुई, उसके बाद बीजेपी ने एक एजेंडा क्रिएट किया और अब उसको काउंटर करने की कोशिश हो रही है।